नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। दलित सबके अपने सशक्त बना आवश्यक रहल मुख्यमंत्री राउत के कथन। दलित के हित में प्रदेश सरकार काज करबाक प्रतिबद्धता। लोकसेवा आयोग से निकालल गेल विज्ञापन के विरोध जारी। जनकपुर में यूथ एक्शन फोर्स नामक संगठन से विरोध। सरकार प्रतिबद्धता पूरा नहीं केने कहित राजपा के आक्रोश। सरकार के निरंकुश बनावल लोकसेवा आयोग सहयोग केने कांग्रेस के टिप्पणी। नेकपा सचिवालय विचार बिना निष्कर्ष। पार्टी के जिला इंचार्ज आ सह इंचार्ज चयन में विवाद। आज सगरमाथा आरोहण में नया कीर्तिमान। मिंगवा दुर्ची शेर्पा 6 घंटा 1 मिनट में सगरमाथा चढ़ सफल। अब समाचार विस्तार से। बारा के कलैया में टिपर मोटरसाइकिल के ठक्कर दिला से एक गोटे के मृत्यु भेल छै। कलैया उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 24 श्रीपुर स्थित पिलुआ सड़क में ना 8 ख 3129 नंबर के टिपर ना 16 प 9757 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर दिलक छै। दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार 35 वर्षक खुशबून नेशा के मृत्यु भेल बताओल गेल छै। गंभीर घायल मोटरसाइकिल चालक वही उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 26 रहनिहार 42 वर्षक जाकिर हुसैन के बीरगंज में इलाज भ रहल छै। टिपर सहित चालक के पुलिस नियंत्रण में लेने छै। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत अधिकार प्राप्ति के लिए दलित सबके अपने सशक्त बनब आवश्यक रहल धारणा रखलेने छै। छुआछूत मुक्त राष्ट्र नेपाल घोषणा दिवस के अवसर पर दलित संबद्ध संघ संस्था से मंगल दिन जनकपुर धाम में आयोजना केने प्रदेश स्तरीय दलित अगुवा जमघट के संबोधन करते मुख्यमंत्री राउत दलित सब अपने सशक्त नहीं होब धरि अधिकार प्राप्त कर नहीं सकबाक धारणा रखलेने छै। प्रदेश सरकार दलित मैत्री रहल दावी करे तो दलित सशक्तिकरण विधेयक, छात्रवृत्ति योजना, दलित छात्रावास के निर्माण जेहन कार्य सबके अगाड़ी बढ़ाई चुकल बतौलने छै। स्कूल में भी जाती है बच्ची चाहे बच्चा जाता है तो उनके वहाँ ठिकाने के लिए भी अगर हम अच्छा प्रबंध नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। ये मुल्क में आप देखिएगा कहता है ये प्रदेश 2 सबसे पीछे है। जानते हैं पीछे क्यों है? ये प्रदेश के भीतर आपको 18% दलित है। ये प्रदेश के भीतर करीब करीब ऐसे मिथ्यांक कहता है 12% मुसलमानों का। मेरा मानना है कि 18% से कम नहीं है मुसलमान के यहाँ संख्या। दोनों जोड़िए तो 35-36% यहाँ मुसलमान के जनसंख्या और दलितों का जनसंख्या होता है। ये जनसंख्या शिक्षा से काफ़ी दूर है, शिक्षा के पहुँच से काफ़ी दूर है। तो मान लीजिए कि 36%, 35-36% जनसंख्या वो शिक्षा से दूर रहे, वो स्वास्थ्य से दूर रहे, तो वो मुल्क कैसे वो कहा जाए जो वो। सदन में परामर्श के क्रम में रहल दलित सशक्तिकरण विधेयक विश्व के नमूना रहल दावी करते मुख्यमंत्री राउत विधेयक पारित भेला के बाद दलित सबक स्वास्थ्य शिक्षा के गारंटी प्रदेश सरकार से देबाक बतौलनि। कार्यक्रम में दलित अगुवा उमेश बिनसु के वरिष्ठ पत्रकार चंद्र किशोर सहित दलित अगुवा सभक उपस्थिति छलनि। लोकसेवा आयोग स्थानीय तह के लेल निकालने विज्ञापन के विरोध जारी है। आयोग संविधान आईन विपरीत विज्ञापन निकालने कहित चौतरफी विरोध भ रहल है। एही क्रम में मंगल दिन जनकपुर धाम में यूथ एक्शन फोर्स विज्ञापन के विरोध स्वरूप प्रदर्शन केलक है। भानु चौक में युवा सब सड़क अवरुद्ध कर लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष उमेश मैनाली आ संघीय सरकारक सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित विरुद्ध नाराबाजी केने छल। जेठ 15 गते लोकसेवा आयोग से निकालल गेल 9161 कर्मचारी भर्ना विज्ञापन में समावेशिता के व्यवस्था कैल गेल कहितो सब विरोध में उतरल है। आयोग से 515 स्थानीय तह के लिए निकालल गेल विज्ञापन में कानून तोकने कोटा से बहुत कम आरक्षित कोटा छुटियाल गेल प्रति देशे भर में विरोध भ रहल है। राष्ट्रीय जनता पार्टी संविधान कार्यान्वयन आ संविधान संशोधन के प्रतिबद्धता पूरा कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक है। संविधान सभा के मंगल दिन के विचार में राज्यपाल सांसद प्रमोद शाह सरकार गठन के समय से संसद में संविधान संशोधन के विषय उठ रहलो पर एखन धरि संबोधन नहीं भेल कहित ऐदिश सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छै। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली स्वयं आवश्यकता औचित्य के आधार में संविधान संशोधन करब कही रहलो पर एखन धरि संविधान संशोधन प्रक्रिया आगाड़ी किया नहीं बढ़ाओल गेल कहितो सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। ओ सरकार नस्लवादी चिंतन आ सोच से ग्रसित भ क बैसल आरोप समेत लगौलनि छै।
हो राज्य के विभेदकारी नीति विरुद्ध सरकार के संविधान संशोधनक लेल रूलिंग कर समेत सभामुख के आग्रह करने छलन्। यहाँका जनताको जो पीडा छ, जो राज्यको विभेदकारी नीतिको शिकार बनेको छ, त्यसलाई अब समाधान गर्नेतिर आफ्ना कदम यहाँबाट चाल्नु पर्यो सभामुख महोदय। त्यति मात्र होइन, संविधान बनाउनेहरूले नै संविधान उल्लङ्घन गरिरहेको अवस्था छ सभामुख महोदय। संविधान बनाउनेहरूले नै आज संविधानमा उल्लेख गरेको छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुई फरक दलको हुनुपर्छ भनेर, तर आज राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एउटै दलको छ। यो संविधान बनाउनेले आज संविधानमाथि प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरेको छ। आज संविधान र कानुनमा उल्लेख भएका कुरा आज अहिले लोकसेवा आयोगले जुन अहिले विज्ञापन गरेको छ 9161 जनाको विज्ञापन गरेको छ, त्यसमा बहुत स्पष्ट भन्नुपर्दा आज संविधान र कानुन 2049 को कानुनले दिएको अधिकारलाई समेत मेचेर आज विज्ञापन गरेको छ सभामुख महोदय। बारम्बार आज यो कुरा हाउसमा उड्दै पनि आज लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन सच्चिनु पर्छ भनेर आज बाटो घाटो आज जहाँ पनि आम जनताले यो नेपाली जनताको अधिकारलाई आज फेरि पनि आज कुल्चिने काम भएको छ। संविधान भन्दा माथि गएर आज फेरि लोकसेवा आयोगले आज फेरि पनि विज्ञापन गरेको छ सभामुख महोदय। निश्चित रूपमा यस किसिमको क्रियाकलाप संविधानलाई नमान्ने गरी गरेको क्रियाकलाप अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। मैले आग्रह गर्न चाहेको छु, संघीयता आइसकेछ, यो संघीयता त कस्तो भएको छ भने नजायज औलाद जस्तो भएको छ सभामुख महोदय। नचाहँदा चाहँदै जन्मेको बच्चा, यो संघीयताको हालत त्यही भएको छ, नजायज औलाद जस्तो भएको छ सभामुख महोदय। आज संघीयता त आयो, तर संघीयताको चाहिँ मर्म र भावना विपरीत आज संघ सरकारले काम गरिरहेको छ सभामुख महोदय। आज संघीयता त दियो, आज प्रदेश त दियो, तर आज बजेटको जुन विनियोजन छ, बजेटको जुन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, त्यो प्रक्रिया हेर्दाखेरि निश्चित रूपमा संघीयता विरोधी प्रक्रिया देखिएको छ। ओ संविधान बनावे वाला संविधान उल्लंघन कर रहल दावी कयलनि। संविधान से ऊपर जाकर लोकसेवा आयोग विज्ञापन केने तथा राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति फरक दल के नहीं भक एकैटा दल के भेल कहे तो संविधान कार्यान्वयन दिश सरकार के सचेत करौने छलनि। सरकार संहिता के भावना विपरीत अपन कार्यक्रम अगाडि बढ़ाउने कहे तो संविधान नाजायज औलाद जका भेल आ नहीं चाही तो जन्म भेल जका रहल टिप्पणी कयलनि छ। आज संविधानमा उल्लेख गरेको छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुई फरक दलको हुनुपर्छ भनेर, तर आज राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एउटै दलको छ। यो संविधान बनाउनेले आज संविधानमाथि प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरेको छ। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा विचार प्रारम्भ भेल जानकारी करौरा लगले राजपाक सांसद चबुइट का विरोध जनौला के बाद सभामुख सांसद प्रमोद शाह के बाजलेल समय देने छलैथ। प्रतिनिधि सभा मंगल दिन के विचार के शून्य समय में सांसद सब समसामयिक विषय में संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करौला कैसे। सांसद मीन बहादुर विश्वकर्मा सरकार हरेक दिन निर्मम और निरंकुश तैना सर्वसत्तावादी भ रहल आरोप के लोकसेवा आयोग भर्खरे सार्वजनिक के विज्ञापन पूरा के टिप्पणी के वो लोकसेवा आयोग के विज्ञापन खारिज कर संविधान के धारा 38, 40 और 42 के कार्यान्वयन करे फिर से प्रकाशित कर माग कलन। समावेशीकरणलाई अहिले लोकसेवा आयोगले 6161 विज्ञापन निकाल्दा विभिन्न बहानामा दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम र समावेशीकरण गर्नुपर्ने समुदायलाई छलेको छ। त्यसैले यो बदनियतपूर्ण लोकसेवा आयोगको यो विज्ञापनलाई तत्काल खारेज गरी संविधानको धारा 38, 40 र 42 लाई कार्यान्वयन हुने गरी पुनः प्रकाशित गर्न सभामुख मार्फत म सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। सांसद मिनेन्द्र रिजाल संविधान सभा पदक के डिजाइन आ सुशोभन के नमूना संविधान निर्माण के लिए कयल गेल बलिदानीपूर्ण संघर्ष आ संविधानक भावना परिलक्षित कर नहीं सकल उपराग रहल कहित संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। राजा, रजौटा, जमींदार र जोत्ने किसान बीचको सम्बन्ध शोषण, आश्रय र कथित संरक्षणको हुन्थ्यो। आधुनिक नेपालमा नागरिक बीचको सम्बन्ध त्यस्तो होइन, बराबरीको हुनुपर्छ। नेपालको संविधानमा हामी सबैले सचेत मनले त्यही अंकित गर्यौं। तर संविधान निर्मातालाई चिनारी वितरण गर्ने सुशोभनको शैली त्यस्तो बेला प्रचलित शाबासी दिने जस्तो भयो, चित्त बुझेन। अझ पदकमा संविधानलाई आड दिने गरी कुदिएका रेखाहरूको कलात्मक प्रस्तुतिले संविधान निर्माण र स्वामित्व बारे अन्यथा सन्देश दियो भन्ने आम चर्चा छ। सुशोभनको शैली
र पदकको डिजाइनले संविधान निर्माणका लागि भएको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष, संविधानको मर्म भाव र उत्तराधिकारलाई परिलक्षित गर्न सकेन भन्ने जनगुनासो छ। सम्बन्धित सबैको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। सांसद लक्ष्मण लालकन वीरगंज में उच्च अदालत के भवन निर्माण तत्काल शुरू कर सरकार संग मांग केलनि छ। वो उच्च अदालत भवन निर्माण करबाक लेल सर्वोच्च अदालत 7 बीघा जमीन के मांग कयल गेल फाइल उद्योग मंत्रालय रोक कर रखने दावी केलनि। सभामुख महोदय, प्रचण्ड जी को बेला में जब प्रधानमंत्री हुनुहुन्थ्यो यो उच्च अदालत बेंच वीरगंज गएको हो। राजा आज वहाँ के मंत्री छ अल्झाएर छोडेका छ। सभामुख मार्फत अविलम्ब त्यो जग्गा प्रदान गरिकन बिल्डिङ बनाउने काम सुरु होस् भनिकन म सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। सांसद कारण उच्च अदालत के भवन बनाव सर्वोच्च अदालत तैयार भ रहल अवस्था में भवन निर्माण संबंधी फाइल मंत्रालय में रोक कर राखबाक काज भेल कहित ओहि दिस सरकार के ध्यान आकर्षण करने छलनि। जनकपुर के उच्च अदालत के अतिरिक्त बेंच उच्च अदालत वीरगंज में संचालन होइत आबि रहल अछि। नेपाली कांग्रेसक सांसद मीन बहादुर विश्वकर्मा आर्थिक वर्ष 2076-77 के बजेट आर्थिक विकास के सवाल में देश के गलत दिशा दिस लजेबाक बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभाक मंगल दिन बैसार में आर्थिक वर्षक 2076-77 के बजेट ऊपर के परामर्श में सहभागी हुए सांसद विश्वकर्मा चालू खर्च आ पूंजीगत खर्च के असंतुलन से देश के कठिनाई दिस लजेबाक बतौलनि। लक्ष्य अनुसार के बाहरी कर्जा बीतल समय में सेहो नहीं उठल कहितो अनुमान कयल गेल अनुसार लक्ष्य प्राप्ति कर नहीं सकबाक दावी केलनि। 900 अर्बको चालू खर्च र 400 अर्बको पुँजीगत खर्च अनुमानित। यसले प्रश्न सामान्यतया थोरैभन्दा थोरै ज्ञान भएका आर्थिक ज्ञान भएका व्यक्तिलाई पनि मुलुक कतातर्फ जान्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ। 400 अर्बको काम गर्नका लागि हामी 900 अर्ब खर्च गर्दैछौँ, अथवा 4 आनाको सामान बेच्नका लागि हामी 12 आनाको भाडा तिर्दैछौँ। यसले यतातर्फ लक्षित गर्छ। त्यसैले र त्यो 4 आना सांसद विश्वकर्मा 4 अरब 30 करोड़ में 30,000 घर निर्माण करबाक कहिक जनता आवास कार्यक्रम के लिए छुट्यायल गेल बजेट पर्याप्त नहीं भेल सेहो धारणा रखने छलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एवं पूर्व अर्थमंत्री सुरेन्द्र पाण्डे सरकार जनता के अपेक्षा अनुसार बजेट अन्य धारणा रखने नेपाली कांग्रेस जनता के अपेक्षा अनुसार बजेट नहीं आयल कहित आलोचना कर रहा समय नेता पाण्डे देश के सही रास्ता में अगाडि बढ़ेबाक लक्ष्य रख बजेट आयल कहित सरकार के बचाव कलक। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में अगिलका आर्थिक वर्षक बजेट ऊपर के प्रारंभिक परामर्श में भाग लेतो बजेट वित्तीय अनुशासन के सेहो ख्याल के स्पष्ट कलनि। सरकार अगिलका आर्थिक वर्ष 8.5% आर्थिक वृद्धि दर कायम करबाक लक्ष्य लेने अछि। नेता पाण्डे सरकारी लक्ष्य हासिल करबाक बजेट नेता पाण्डे सरकारी लक्ष्य हासिल हेबाक बजेट अन्य सेहो बतौलनि। देश के आर्थिक वृद्धि दर के कायम कर स्रोत के अभाव बजेट में नहीं देखल गेल नेता पाण्डे के दावी छलनि। मेरो एजम्पसन छ किनभने 15 खरब 33 अरबको यो राजस्व के रे लक्ष्य सहित आएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहित बजेट कस्तो होला भन्दा यो वर्ष करिब करिब 1760-70 अरबको बजेट हुनेछ। 17 खरब 60 अरबको 1 खरब प्रदेशले। नेता पाण्डे देश के आर्थिक वृद्धि दर के बढ़ावा सीमेंट रड जेहर देश भीतर के उत्पादन हेबाक वस्तु सब सहयोग पहुंचेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक सांसद विनोद कुमार चौधरी संघीयता के खर्च बढ़ित गेला से देश के अर्थतंत्र भयानक दुष्चक्र में फंस जेबाक बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार में आर्थिक वर्ष 2076-77 के बजेट ऊपर के परामर्श में सहभागी हुए सांसद चौधरी स्थानीय सरकार के लिए राज्य कोष के अत्याधिक खर्च सुरक्षा निकाय लगायत में होने वाला खर्च लगायत के राजस्व पूरा कर नहीं सकबाक अवस्था अयला देश भयानक दुष्चक्र में फंसबाक बतौलनि। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मात्र दोष दिन चाहन्न। म सधैँ सुन्ने गरेको छु कि हाम्रो काम राजस्व उठाएर विनियोजन गर्ने हो। प्रत्येक मन्त्रालयको एफिसिएन्सीसँग विकासको यात्रा गाँसिएको छ। त त्यो विकासको यात्राका क्रममा जुन मन्त्रालयको गतिविधि, जुन मन्त्रालयका प्रोग्रामहरू, जुन मन्त्रालयका प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्दैनन् सोचे अनुसार, त भन्दाखेरि त्यहाँको तत्काल रिड्रेसलको हाम्रो मेकानिजम के?
कुनै यी सबै योजना यो सबै चाहिँ विनियोजित रकमहरू यदि खर्च हुन्नन् भने जहाँ हुन सक्छ जसले गर्न सक्छ त्यहाँनिर त्यसलाई। सांसद चौधरी गतिशील अर्थतंत्र के लिए 60% विकास खर्च आ 40% चालू खर्च हेबाक चाहिए एना नहीं भेल कहत बजट में अनुमान कयल गेल विकास खर्च से खर्च करबाक क्षमता सरकार संग नहीं रहल धारणा रखने छै। ओ विकास खर्च कम आ चालू खर्च बढ़ैत जेनाइ से देशक अर्थतंत्र कमजोर बनबैत लजेबाक आ ओहिसँ उच्च कर के स्थिति में पहुंचबाक दावी केलनि छै। सांसद चौधरी आत्मनिर्भर अर्थतंत्र के लेल सरकार हरेक वर्षक बजट में खाद्यान्न लगायत के विभिन्न उत्पादन में देश के आत्मनिर्भर बनेबाक योजना अगाडि बढ़ौला के बाद सीमेंट बाहेक और क्षेत्र में तात्विक भिन्नता नहीं आयल सेहो दावी केलनि छै। नेपाली कांग्रेसक सांसद सरकार आगा बढ़ौने समृद्ध नेपाल खुशी नेपाली के नारा बजट में प्रतिबिंबित होबऽ नहीं सकल बतौलनि छै। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार में आर्थिक वर्ष 2076-77 के बजट ऊपर के परामर्श में सहभागी हुए सांसद थापा सरकार के लक्ष्य अनुसार बजट में विकास के दर्शन आबऽ नहीं सकल टिप्पणी केलनि छै। वो बजट में आर्थिक विकासक आ राजस्व के लक्ष्य नहीं भेटल, नेकपाक विकास दर्शन आ सिद्धांत नहीं देखल गेल तथा मंत्रालयगत के प्राथमिकता निराशाजनक भेल टिप्पणी केलनि छै। बहुमत के सरकार देशक आर्थिक विकासक लेल निरंतरता में क्रम भंग का रूपांतरण के मार्ग में आगा बढ़बाक नागरिक अपेक्षा संबोधन कर नहीं सकल दावी केलनि छै। कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा कहीं अत्तोपत्तो छैन। सरकार त सधैँ थियो सम्माननीय सभाको महोदय, सरकार सधैँ रहन्छ। यो स्थिर सरकार बनेको छ, संक्रमण पछाडिको यत्रो अवसर प्राप्त भएको छ, यसको लाभ हामीले के पाउने हो? यो सरकार स्थिर सरकार नबनेर कुनै बदली राख्ने सरकार भएको भए के हुँदैन थियो जो यो सरकार भएर आएर अहिले हुँदैछ। बाआमाले 1000 रुपियाँ निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रममा थप 2 करोड फागुनमा विदा हुँदै गर्दा तपाईको नाम यिनै 2 कामले राख्नेमा सन्तोष मान्न खोज्नु भएको भने मेरो भन्नु केही पनि छैन। हुन त एकजना बलवान सांसदले जसले समुन्नत अर्थतंत्र के लिए पर्यटन राजस्व परिचालन लगायत के क्षेत्र में प्रभावकारी सुधार आ बनी सकल धारणा रखने छै। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेकपा के सचिवालय विस्तार बिना निष्कर्ष, पार्टी के जिला इंचार्ज आ सह इंचार्ज चयन में विवाद। विप्लव संघ वार्ता का समाधान कर कांग्रेस के उपसभापति गच्छदार के सुझाव, लोकतंत्र स्थापना में विप्लव के सेहो योगदान रहल जिकिर। सगरमाथा आरोहण में नया कीर्तिमान मिंगमा दोर्जी शेर्पा 6 घंटा 1 मिनट में सगरमाथा चढ़ सफल। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब नेपाल के समाचार। पार्टी के जिला इंचार्ज आ सह इंचार्ज चयन कर बैसल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय विस्तार बिना निष्कर्ष सम्पन्न भेलै छै। मंगल दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय विस्तार में पार्टी के जिला इंचार्ज आ सह इंचार्ज चयन करबाक विषय में सहमति नहीं जुटला के बाद विस्तार बुध दिन फिर से बैसा लागल है। पार्टी के जिला इंचार्ज आ सह इंचार्ज चयन करबाक विषय में और परामर्श कयल गेला के बाद बुध दिन दोपहर फिर से विस्तार बैसबाक सहमति कयल गेल। पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल जानकारी दिलनि छै। विस्तार में नेता नेपाल पार्टी के पोलिट ब्यूरो गठन कर सेहो नेतृत्व के दबाव दिलनि। यो सबै जिल्लाको इन्चार्ज सह इन्चार्जको टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने कुरा भयो। वर्कआउट गर्न अझै पनि समय लिनुपर्ने भयो। भोलि हामी बस्छौँ। पोलिट ब्युरो गठनको विषयमा कुरा भयो। पोलिट ब्युरोको बारेमा पनि त्यो गठन गर्ने हो। गठन गर्नको लागि अलिकति यसो बाधा मिलाउने। 2 अध्यक्षको त्यो पछिल्लो समय त्यो नेतृत्वको विषयले लिएर उठेर अहिले त्यो विषयहरू केही पनि एमआर पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश केंद्रीय सदस्य सभक कार्य विभाजन के विषय में परामर्श शुरू कयल गेल। बुध दिन बैसबला विचार ओहि के निष्कर्ष लगेबाक बतौलनि। सचिवालयको बैठकमा केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरूको कार्य विभाजनको बारेमा छलफल प्रारम्भ भएको छ। छलफलले पूर्णता पाइसकेको छैन। भोलि 12 बजे फेरि सचिवालयको बैठक बसेर त्यसलाई टुङ्गो लगाउने समझदारी भएको छ। सांगठनिक एकीकरणका प्रवास संगठनको एकीकरण लगायतका काम र अरू विषय पनि यो केन्द्रीय समितिको सदस्यहरूको कार्य विभाजनको कुरा सकियो भने भोलि नै पनि छलफल प्रारम्भ हुन सक्छ। भएपछि केन्द्रीय सचिवालयको अर्को बैठक फेरि बस्छ। विस्तार में प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ वरिष्ठ नेता नेपाल बीच पार्टी जिला कमिटी के इंचार्ज तथा सह इंचार्ज के जिम्मेवारी देबाक मापदंड में विवाद भेलै छै।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संविधानक ईमानदारीताक संग कार्यान्वयन कर दबाव सृजना कर सब समुदाय के आह्वान केलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल सब समुदाय के सचेत भऽ कऽ संविधानक ईमानदार कार्यान्वयन के लेल दबाव नहि देलासँ देश प्रतिगमन दिस आगाँ बढ़बाक सेहो सचेत करौने छलनि। मंगल दिन काठमाडौँ में आयोजित जातीय भेदभाव तथा छुआछूत संबंधी कार्यक्रम में ओ पार्टी भीतर सेहो दलित समुदाय के जनप्रतिनिधि ऊपर विभेद भऽ रहल कहैत ओहि के अंत करबाक लेल पार्टी आ सरकार दुनू में निवेदन देव सेहो पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सबके निर्देशन देने छलनि। दलित मुक्तिको विभेदबाट मुक्तिको साँचो अर्थमा समानताको संविधानमा भएका कुराको इमानदार कार्यान्वयनको र नभएका बाँकी कुरा प्राप्त गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियाको त्यसको निम्ति यस खालको अभियान चाहिँ जरुरी हुन्छ। तपाईहरु आफै जागरुक नभइकन अरूले राजी खुसी आफूले खाइपाइ आएको सत्ता छोडिहाल्दो रहेनछन्। हामी जितेर पुरै आएको मैले कहिलेकाहीँ अध्यक्ष दाहाल संविधान समझौता में तैयार कयल गेल दस्तावेज भेलासँ ओहि में किछ खराब पक्ष सब सेहो रहल कहैत ओहि के हटाब संविधान संशोधन में जोड़ देल गेल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक नेता टोप बहादुर राय माझी सांसद क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष के बजेट 10 करोड़ पहुंचाब के उपयुक्त हेबाक तर्क केलनि अछि। अगिलका आर्थिक वर्षक बजेट में सांसद क्षेत्र विकास कोष के लेल सरकार 6 करोड़ विनियोजन केला पर आलोचना भ रहल समय ओ तत्काल के लेल ओहि के बढ़ाकर 10 करोड़ धरि पहुंचाब उपयुक्त हेबाक धारणा रखलेनि अछि। मंगल दिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में ओ जनता के विकास आ समृद्धि के इच्छा संबोधन कर सेहो सांसद क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष के तत्काल के लेल कटौती नहीं कर मिलबाक स्पष्ट केलनि अछि। किन भन्दा तपाईहरुले अलिकता यो संसदहरुलाई यो बजेट जान्ने आफ्नो ढंगले बाँड्न दिने भन्ने जो क्वेशन आउँछ यो त्यसो होइन। हाम्रो देश मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता रमेश लेखक सरकार अन्य बजेट देश के समृद्ध बनाब नहीं सकबाक दावी समेत केने छलनि। ओ कर्मचारी के तलब भत्ता लगायत में मात्र केंद्रित रहल बजेट कोना देश के समृद्ध बनाब सकत कहैत सरकार के प्रश्न सेहो केने छलनि। नारा दिएको छ, समृद्धिको नारा दिएको छ, सुखी नेपालीको नारा दिएको छ। यो बजेटले त्यो कुरा गर्न सक्दैन। किन सक्दैन त भन्दा त्यो बाजे कम्प्लिट गइसक्नुभयो। नत्र म उहाँलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्थे, सोध्न चाहन्थे अहिलेको बजेटको जुन साइज छ, जुन आकार छ, झन्डै 1500 अर्ब भन्दा केही माथि बजेट आएको छ। नेता लेखक सरकार ने घोषणा केने समृद्ध नेपाल खुशी नेपाली नारा के ई बजेट संबोधन करबाक अवस्था नहीं रहल सेहो दावी केलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिनिधि सभा सांसद रामकुमारी झाँक्री प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सब काज कर नहीं सकल आरोप लगौने अछि। सांसद झाँक्री पूंजीगत खर्च सेहो कर नहीं सकल संघीय सरकार बजेट कम देने कहित आलोचना नहीं कर सेहो प्रदेश सरकार के सचेत करौने अछि। मंगल दिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में वो अपन काज कर नहीं करबाक मुदा संघीय सरकार संघीयता के कमजोर बनौने कहबाक छूट प्रदेश सरकार सबके नहीं रहल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। मुख्यमन्त्रीहरुको अभिव्यक्ति पनि देखाएको छु म। त्यसकारण क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्ने नसक्ने, संरचना खडै गर्न नसक्ने अनि केन्द्रले दिएन भन्ने कुराको यो स्याल यहाँ चाहिँ देखेकै छ। त्यो भएर तपाईहरु पनि प्रभावित हुनुहुन्छ। व्यक्ति कम्तीमा तपाईहरु जतिको साथीहरुको जिन्दगी संघीयता कस्तो। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक प्रतिनिधि सभा सांसद प्रकाश रसाइली सरकार युवा सभक स्वदेश में रोजगारी के अवसर सृजना होबे वाला बजेट आन नहीं सकल कहले नहीं छ। ओ युवा सब के परिचालन क देश बनेबाक अभियान में सरकार क्रियाशील नहीं भेल दावी समेत केलनि। परम्पराहरूले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सोचे जस्तो युवाहरूको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन। अब हामी नै तपाईहरुले प्रश्न सोधेर उत्तर दिने ठाउँमा भइसक्यौं। तर हामीले अहिले देशको अवस्था विदेशमा जाँदा अथवा नेपालमा बुझ्दै गर्दाखेरि एउटा गरिब घरमा चाहिँ दशैं तिहार आयो भने खसी किन्दा छोराछोरीलाई लुगा कपडा नपुग्ने, लुगा कपडा किन्दा सिन्दूर अभिषेक। सांसद रसाइली युवा सब के स्वदेश में परिचालन कर सकल गेल तहन मात्र देश के समृद्धि के स्तर में आ रास्ता में अग्रसर कराब सकबाक स्पष्ट केलनि अछि। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद विप्लव संघ वार्ता का समाधान कर कांग्रेस के उपसभापति गजदार के सुझाव लोकतंत्र स्थापना में विप्लव के सहयोग योगदान रहल जिकिर।
आज सगरमाथा आरोहण में नया कीर्तिमान, मिंगबा दोर्ची शेर्पा 6 घंटा 1 मिनट में सगरमाथा चढ़ सफल। पुनः स्वागत है छप्पन न्यूज में। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छदार विप्लव संघ के समस्या वार्ता से समाधान कैल जबाक चाहिए धारणा रखने नहीं छे। विराटनगर विमानस्थल में मंगल दिन संचारकर्मी सबसँग बातचीत करते उपसभापति गच्छदार वार्ता समस्या समाधान के उत्तम विकल्प रहल धारणा रखलेन। ओ संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र आना स्वयं विप्लव के सेहो बड़का योगदान रहल कहित एखन विप्लव के असंतुष्टि के सरकार से संबोधन कैल जबाक चाहिए धारणा रखलेन। जे कुरामा छ त्यो राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ, सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अहिलेको वर्तमान सरकारले राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ। राजनीतिक परिवर्तन नेपाली जनताको धेरै लामो लडाइँपछि भएको यो परिवर्तन संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनता का नेता। उपसभापति गच्छदार नया संविधान देश के सब पार्टी, सब जनता, सब शक्ति अटाव क्षमता रखने बतौलन। आप देश में हत्या हिंसा के बदला विकास के लिए लड़ल जेबाक चाहिए ओहन समय आयल धारणा रखलेन। विराटनगर स्थित कोइराला निवास से सुरक्षा हटाने विषय में संचारकर्मी रखने जिज्ञासा के जवाब देते गच्छदार सरकार के ई अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय भेल धारणा रखलेन। विराटनगर स्थित कोइराला निवास से सुरक्षाकर्मी हटाओल गेल 1 सप्ताह बीत सब पहिने ही विराटनगर महानगरपालिका ई निवास सुरक्षा के जिम्मेवारी लेलक छै। विराटनगर महानगरपालिका के मेयर भीम पराजुली के निर्देशन में मंगल दिन से कोइराला निवास के सुरक्षार्थ नगर रक्षक खटाओल गेल छै। विराटनगर 7 स्थित कोइराला निवास पूर्व प्रधानमंत्री मातृका प्रसाद कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गिरजा प्रसाद कोइराला के घर है। वही के राजनीतिक हिसाब से मात्र देख नहीं मिलबाक महानगर के कहबे छै। केंद्र सरकार स्थानीय सरकार संग समन्वय नहीं कर एक पक्षीय तरीका से सुरक्षाकर्मी हटौला से राजनीतिक धरोहर के रूप में स्थापित कोइराला निवास के सुरक्षार्थ आवश्यकता अनुसार नगर रक्षक के हटौने महानगरपालिका जनौलक छै। महानगर के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक देव अधिकारी के अनुसार एखन महानगर संग 21 गोटे नगर रक्षक सब रहल छै। विराटनगर महानगरपालिका में मापदंड विपरीत सड़क निर्माण भ रहल कहत विरोध शुरू भेल छै। वार्ड नंबर 15 में महानगरपालिका मापदंड तथा उच्च अदालत के निर्णय विपरीत सड़क निर्माण भ रहल कहित स्थानीयवासी विरोध केला के बाद काम बंद भ गेल छै। विराटनगर से शिवम मिश्रा के रिपोर्ट। 15 मिटर को बाटो हुनुपर्ने ठाउँमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बाटोको जुन लम्बाइ छ यो बाटो तपाईलाई मात्र 10 मिटरको छ। नला पनि 10 मिटर भित्रै बढिरहेछ। 10 मिटर भित्रै नला बाटो सबै निकाल्ने काम यहाँ भइरहेको छ भने यतातिर हेर्दाखेरि 15 मिटर छ जुनमा 15 मिटरमा नला र बाटो निस्किएको छ। त्यसपछि नलाको पनि जुन एउटा सरकारले स्थानीय निकायले तोकेको एउटा मापदण्ड छ जुन त्यसको कति चौडाइ हुनुपर्ने कति लम्बाइ हुनुपर्ने त्यो पनि पूर्ण रूपले प्रक्रियागत कार्यान्वयनमा ल्याएको जस्तो देखिँदैन। एशियाली विकास बैंक के सहयोग में विराटनगर में क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना अंतर्गत सड़क तथा नाला निर्माण काज भ रहल छै। मुदा वड़ा नंबर 15 में मापदंड विपरीत सड़क चाकड़ कैल गेल स्थानीयवासी के आरोप छै। प्रजातंत्र मार्ग रानी पथ हड़ताली हाट से मलाया रोड धैरक सड़क आ नाला मापदंड विपरीत निर्माण कैल गेल छै। वड़ा नंबर 15 में बन रहल ई सड़क खंड 1400 मीटर के रहल छै। 1400 में से 500 मीटर मापदंड अनुसार 15 मीटर चौड़ा बनाओल गेलो पर बाकी 900 मीटर मापदंड विपरीत अर्थात 10 मीटर चाकड़ मात्र बनेबा काज भेल कहैत स्थानीयवासी विरोध कयने छै। मेयर आ वड़ाध्यक्ष पर आरोप। विराटनगर महानगरपालिका के मेयर भीम पराजुली आ वड़ा अध्यक्ष असलम आलम के मिलापत्र में मापदंड विपरीत सड़क निर्माण भेल स्थानीयवासी के आरोप अछि। यहाँ चाहिँ के भन्छ भनेदेखि कुनै मापदण्ड नराखेर कुनै नक्साहरू प्रस्तुत नगरिकन अनि केही सूचना नदिकन अनि त्यतिकै यहाँ चाहिँ जथाभावी मतलब कि त्यो तोडेको हो। सड़क 15 मीटर चाकड़ बनेवाक मापदंड रहलो पर मेयर पराजुली के सीधा निर्देशन आ वड़ा अध्यक्ष समिति के सहमति में किछ स्थानीय लोक सभक घर देवाल जोगाव एना कैल गेल स्थानीयवासी के आरोप अछि।
महानगरक पदाधिकारी सब आर्थिक प्रलोभन में पड़ कर 10 मीटर मात्र पक्की नाला सहित पिच क सड़क विस्तार कर लागल स्थानीयवासी के आरोप अछि। लगभग तपाईको 1 किलोमिटर जति बनिसकेको छ। त्यो भित्रमा कमसेकम नभए 200 जनाको घरहरू भत्केको छ। कतिको त घरै साफ भयो। तिनीहरूले सहयोग गरेर नै यो बनेको। तर यहाँ आइसकेपछि अब यहाँको ठाउँमा चाहिँ त्यो मापदण्ड हटाइएको छ। एम्हर वडा नंबर 15 के अध्यक्ष असलम आलम बाट निर्माण कार्य क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना देखैत अयलासँ अपना एहि विषय में किछ नहि क सकबाक बताबि रहल छथि। ओ वडा कार्यालय विकास निर्माणक काज सम्पन्न करऽ में सहयोगी के रूप में एक माध्यम मात्र रहल हुनक कथन छै। विगतका साबिकका वार्ड नम्बर 19 र साबिकका वार्ड नम्बर 21 दुईटा मिलेर वार्ड नम्बर 15 को निर्माण भयो र यो जुन हामी जहाँ उभिरहेछौँ यो पहिलाको सिमाना सडक हो। त्यसले गर्दा पहिलाको मापदण्ड विगतमा हेर्दाखेरि दुईटा लफडा देखिन्थ्यो। एउटा यहाँसम्म 15 मिटर मापदण्डमा बोल्ने एउटा कुरा, अर्का मुद्दा चलिरहेको अवस्थाको 10 मिटरको एउटा कुरा। त्यो कुरा भइरहँदा त्यसले गर्दा जब दुईटा वार्ड मर्ज भयो अब नयाँ मापदण्ड के भन्ने कुराको अलिकति गाह्रो भइरहेछ। नगरपालिकाले यकिन गर्न सकेका छैन र तपाईँलाई जानकारी गराइदिउँ यो वडा स्तरीय काम पनि होइन, यो आरयुडिपी प्रोजेक्टको काम हो। आरयुडिपी प्रोजेक्टको काम आरयुडिपी अफिसले आशिष कन्स्ट्रक्सनले हेर्ने काम हो। हामीले समन्वय मात्रै गर्ने हो। चौतर्फी दबाव बाद काम रुकल। स्थानीय निर्माण काज रोकल जबा कहैत उच्च अदालत में रिट दायर कैने छल। रिट में अदालत निषेधायुक्त परमादेश दैत 10 मीटर बाट तत्काल निर्माण नहीं कर अंतरिम आदेश जारी कैने छल। मुदा परियोजना ई आदेश के अवज्ञा क बाट निर्माण कार्य करत्याल छल। परियोजना अदालत के आदेश नहीं मानला बाद स्थानीयवासी फेर से अदालत के अवहेलना संबंधी मुद्दा समेत दर्ता करोने छल। अदालत आ स्थानीयवासी से दबाव पड़ला बाद किछ दिन से काम रुकल छै। एम्हर परियोजना के मैनेजर भरत कुमार नेपाने एहि विषय में किछ नहीं बाज सकबाक प्रतिक्रिया देलनि अछि। बीतल समय में केंद्रीय सत्ता छल, विकास निर्माण सहित काम में पहुँच वाला के बोल वाला छल, मुदा आब ओहन अवस्था नहीं छै। ओहू में स्थानीय सरकार से ओतु के स्थानीयवासी सब न्यायोचित व्यवहारक आश कैने अछि। त्यहाँ सबके विश्वास में ल सड़क विस्तार जन विकासक काम क गाम में सिंह दरबार पहुँचल अनुभूति दियाब आवश्यक अछि। अप्पन टेलीविजनक लेल मोरंग से शिवम मिश्रक रिपोर्ट। प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल बारा के फेटा गाउँपालिका स्थित डोरबा नदी में बन लागल पुल के शिलान्यास करेने छ। फेटा गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 जगतपुर आ वार्ड नंबर 3 फेटा बाजार के बीच में रहल डोरबा नदी में बन लागल ई पुल 8 मीटर लंबाई आ 60 मीटर चौड़ाई के रहत। फेटा बाजार तथा विश्रामपुर गाउँपालिका लगायत के जनता के बारा के सदरमुकाम कलैया जाय सहजता प्रदान करबाक उद्देश्य से ई पुल निर्माण कयल जा रहल अछि। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा सदस्य इकबाल मिया, फेटा गाउँपालिका का अध्यक्ष अमीरी गुप्ता, परवानीपुर गाउँपालिका का अध्यक्ष हरिहर नारायण शाह, बारा उद्योग वाणिज्य संघक महासचिव जयप्रकाश शाह लगायत के उपस्थिति छ। हिमाल आरोही मिंगमा दोर्ची शेर्पा सबसे कम समय में विश्व के सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के सफल आरोहण क नया कीर्तिमान कायम कैलनि छ। संखुवा सभा के शेर्पा यह जेठ 13 गते 6 घंटा 1 मिनट में सगरमाथा के सफल आरोहण क नया कीर्तिमान कायम कर सफल भेल छन्। मंगल दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन क पायनियर एडवेंचर शेर्पा सगरमाथा आचार्य लोहत्से हिमाल के सेहो सबसे कम समय में सफल आरोहण क नया कीर्तिमान कायम केने औपचारिक जानकारी कराओल गेल छ। ऐसा पहिने निर्मल पूर्जा 10 घंटा 15 मिनट में सगरमाथा सफल आरोहण केने छलनि। पत्रकार सम्मेलन में नया कीर्तिमानधारी शेर्पा नेपाली सभक सहयोग में विदेशी सब हिमाल आरोहण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रखला के बाद अपना के सेहो कम समय में सगरमाथा के आरोहण क नया कीर्तिमान कायम करबाक इच्छा जागल प्रतिक्रिया देलनि छ। विदेशी संख्या बढ्दो रूपमा छ, तर सोचे जस्तो अझै हासिल हुन सकेको छैन। त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसाय मिलेर अघि बढ्नु जरुरी छ। हिमाल आरोहणको क्रममा दिवंगत र
शेर्पा बीतल जेठ 13 गते भिन्सर 6:22:45 में सगरमाथा के सफल आरोहण कक नया कीर्तिमान कायम करने जीपीएस ट्रैकिंग से हो पुष्टि के लगे। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। दलित सबके अपने सशक्त बना आवश्यक रहल मुख्यमंत्री राउत के कथन। दलित के हित में प्रदेश सरकार काज करबाक प्रतिबद्धता। लोक सेवा आयोग से निकालल गेल विज्ञापन के विरोध जारी। जनकपुर में यूथ एक्शन फोर्स नामक संगठन से विरोध। सरकार प्रतिबद्धता पूरा नहीं केने कहित राजपा के आक्रोश। सरकार के निरंकुश बनावल लोक सेवा आयोग सहयोग केने कांग्रेस की टिप्पणी। नेकपा के सचिवालय विस्तार बिना निष्कर्ष संपन्न। पार्टी के जिला इंचार्ज और सह इंचार्ज चयन में विवाद। सगरमाथा आरोहण में नया कीर्तिमान। मिंगवा दोर्ची शेर्पा 6 घंटा 1 मिनट में सगरमाथा चढ़ सफल। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।